प्रदेश बलिया से 6वें दीक्षांत समारोह के आयोजन पर प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 6वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और हमें उनकी सफलता पर गर्व है। हमारा लक्ष्य छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। हम अपने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 6वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेगी। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। आज रखे गए थे, क्या है आज? जैसा कि आप सब जानते होंगे और पिछले वर्षों में चलता भी रहा है, विश्वविद्यालय में वर्ष भर में एक हम लोग समारोह के रूप में दीक्षांत समारोह मनाते हैं, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को जो है उपाधि प्रदान की जाती है। यह एक प्रकार से उत्सव का समय रहता है। तो हम लोग जो है दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम के दृष्टिकोण से उसमें किनको उपाधि मिलने वाली है, क्या क्या उसकी मुख्य बातें रहेंगी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। जी, इस दीक्षांत समारोह में कितने लोगों को मेडल बांटे जाएगा, क्या है, कितनी महिलाएं कितनी पुरुष रहेंगे? ये दीक्षांत में जैसा कि आपने कहा कि कितने मेडल बांटे जाएंगे, तो स्वर्ण पदक इस दीक्षांत का एक सबसे गरिमापूर्ण कह सकते हैं कि इवेंट है। और उस इवेंट में जो है हम आपको बताते हुए खुशी और हर्ष और एक अंदर से आह्लाद उत्पन्न हो रहा है कि हमारी छात्राएं कुल हम 42 जो है बच्चों को इस बार जो है गोल्ड मेडल हमारी महामहिम प्रदान करने वाली है, जिसमें से कि 35 छात्राएं और 35 का मतलब हुआ कि 81.4% जो है छात्राएं इस बार जो है मेडल प्राप्त कर रही हैं और मात्र 8 छात्र यानी 18.6% केवल छात्र स्वर्ण पदक इस वर्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो कुल हम लोग जो है 42 छात्रों को स्वर्ण पदक दे रहे हैं, जिसमें से एक छात्रा को हम लोग जो है कुलाधिपति स्वर्ण पदक जिसको बोलते हैं, जो सारे बच्चे हैं सभी विषयों में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है, और वह सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली जो हमारी बेटी है जिसका नाम है आयुषी कुमारी सिंह, ये जूलॉजी MSc की छात्रा है, जिसको कि कुलाधिपति पदक भी प्राप्त होगा। जी, ये कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? कार्यक्रम में हमारे आदरणीय महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो कि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। साथ में हमारे मुख्य अतिथि के नाते प्रोफेसर RC चौधरी, जो कि चावल यानी धान के क्षेत्र में बड़ा नाम है, एक कृषि वैज्ञानिक है, और उन्होंने बहुत सारी धान की प्रजातियां जो विलुप्त भी हो रही थी, या आज कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रजाति नई प्रजातियों को भी उन्होंने कह सकते हैं कि उसको जनित किया है। और ऐसे हमारे मुख्य अतिथि जिनको कि 2024 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, तो वो हमारे मुख्य अतिथि के नाते रहने वाले हैं। और हमारे 2 विशिष्ट अतिथि के नाते रहने वाले हैं, आप सब जानते हैं, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं हमारे, और वो हमारे बीच में रहेंगे। साथ में श्रीमती रजनी तिवारी, जो कि हमारी राज्य उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। इस प्रकार से हमारे सब हो रहा है। आदरणीय महामहिम ये हम लोग के बीच में रहने वाले हैं। 24 तारीख को क्या लोग है विश्वविद्यालय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण आया की समस्याओं से निकलता हुआ और सैन्य से बढ़ता हुआ एक भवन, हमारा जो प्रशासनिक भवन, वो बन के द्वारा लोकार्पण भी होना है। जी जी, इस मौके पर क्या कहेंगे? विद्यालय के कुलपति के नाते आनंद ही आते जो उसका जो कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये लिबास में रहना अच्छी तरीके से कहना है इस अवसर कि जितने भी हमारे हितधारक हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, चाहे हमारे
या विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय तो में दर्शक भी बनेंगे और इस उत्सव में भाग भी लेंगे। और ये उत्सव उनके लिए और इस बलिया जनपद के लिए एक उत्सव की तरह हो। और उत्सव का मतलब ये होता है कि हमारा आनंद भी हो और हम किसी एक बड़े काम को सौहार्दपूर्ण तरीके से कर ले जाएं। तो यही हम चाहेंगे कि एक अच्छे वातावरण में और एक खुशहाल वातावरण में हमारा ये ध्यान समारोह संपन्न हो। यही हम सबसे निवेदन भी करेंगे और यही हमारी हार्दिक इच्छा भी है। बच्चे को लिए क्या कहेंगे जो जिनका मेडल में नाम नहीं है? मेडल में नाम होना, दौड़ में तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना भी है। तो कोशिश करने वाले लगे हुए हैं। मेडल तो अब एक को ही मिलना है और ये जीवन, ये मेडल केवल एक छोटे से क्लास की यात्रा है। ये जीवन की बड़ी लंबी यात्रा होती है। जीवन की यात्रा में जो गोल्ड मेडल पाता है वो भी उच्च शिखर पे जाता है और जो नहीं पाया रहता वो भी उच्च शिखर पे जाता है। आपने महसूस किया होगा। तो बल्कि उनके लिए तो ज़्यादा स्कोप है जो गोल्ड मेडल पा चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम जो परिणाम पा चुके हैं तो उसके लिए तो वहाँ रुक जाता है स्थान, लेकिन जो अभी नहीं प्राप्त किए हुए हैं वो निश्चित रूप से जो है लगातार प्रयास करेंगे। और उनके लिए मेरा यही कहना है कि वही जो शुरू में ही कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो और केवल ये इसका छाँव में प्रथम आना नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम आना, ये भी एक हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है। तो मुझसे उनसे यही कहूँगा कि यहाँ नहीं सही तो कहीं और सही, लेकिन वो भी जीवन में सफल होंगे और उनको मेरी शुभकामना भी है। जी, डिग्री के विषय में क्या कहेंगे आप? अभी इस दीक्षांत समारोह में टोटल हम लोग जो है कुल 23,344 जो है छात्र और छात्राओं को उपाधि प्रदान होनी है। और इसमें ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि पहली बार जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में शोध उपाधि भी प्रदान की जाएगी। हमारे 2 छात्र इस बार शोध उपाधि